एग्ज़ाम आने वाले हैं और अब आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ सुपर स्मार्ट स्टडी टिप्स की भी ज़रूरत है। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ आपके सामने स्मार्ट एंड इफ़ेक्टिव स्टडी टिप्स के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश काफ़ी अच्छी है और आज का वीडियो आप सब के लिए एक पावर बूस्टर होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छे टिप्स जिनके चलते आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम इसमें कोई कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, ये हमारे जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। हम इस दुनिया को कितना खूबसूरत बना सकते हैं, यही तो हमारे जीवन का गोल होना चाहिए। सारी दुनिया में कब क्या कैसे क्या क्या चल रहा है, इस सब का पता हमें एजुकेशन से ही चलता है। अपने आसपास के लोगों को, अपने एनवायरनमेंट के लोगों को हम क्या दे सकते हैं, इस देने की शुरुआत सबसे पहले शिक्षा लेने से होती है। क्यों? क्योंकि जब हम शिक्षित होते हैं, जागरूक होते हैं, तभी तो हम अपने बारे में और दूसरों की भलाई के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पढ़ने की वजह हम सब के लिए अलग अलग हो सकती है। कोई खुद के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ता है, कोई अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए पढ़ता है और कोई अपनी मनचाही ज़िंदगी पाने के लिए पढ़ता है। आपके पढ़ने की वजह भी कोई ना कोई तो ज़रूर होगी। तो मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका सपना क्या है। देखो बच्चों, जब पहले आपको वजह पता चलती है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं पढ़कर, मतलब आपको ये पता चल जाता है कि आपकी पढ़ने की वजह क्या है, तो आपको पता चलना चाहिए कि पढ़ना क्या है। आप, मेरा मतलब है किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, उनको जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं या उनको जिनको आप जिनमें आप कमज़ोर हैं। बेशक आप कहेंगे कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ना ही अच्छा लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स, सभी सब्जेक्ट्स उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी के मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ओवरऑल रिज़ल्ट में। तो आप जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिनमें आप अच्छे हैं, उनको तो आप फिर भी पढ़ सकते हैं, उनकी तैयारी में आपको कम समय लगेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनकी तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इन सब्जेक्ट्स पर भी मेहनत कीजिए, अपने टीचर्स और अपने ट्यूटर्स की हेल्प से उन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। पूरी तैयारी कर डालिए और एग्ज़ाम से पहले के स्ट्रेस से फ्री हो जाइए। तीसरा पॉइंट है कि आपका टाइम क्या है पढ़ने का। सभी रिसर्च और सभी थ्योरीज़ कहती हैं कि सुबह पढ़ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवेयर होता है, हर चीज़ को जल्दी अब्जॉर्व करता है, जल्दी से समझता है और पूरा दिन वो हमें चीज़ याद भी रहती है। आपने कभी देखा होगा, कोई गाना अगर सुबह सुबह हमारी ज़ुबान पर आ जाए तो पूरा दिन वो चलता ही रहता है हमारे साथ, है ना। तो इसी तरह पढ़ाई का वो है। तो देखो, रात की नींद के बाद जब हमारी बॉडी पूरी तरह से फ्रेश होती है, एनर्जी से भरी होती है, तो हमें पढ़ने का पूरा फ़ायदा मिलेगा अगर हम सुबह उठकर पढ़ेंगे तो। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, सुबह उठते ही पढ़ने ना बैठें। बेड पे उठे और पढ़ने बैठ गए, ये गलत तरीका है। पहले उठकर आप कुछ देर टहल लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठे। इससे होगा ये कि आपकी बॉडी पूरी तरह से अवेयर हो जाएगी, आपको पढ़ते वक्त नींद नहीं आएगी। क्योंकि बहुत से बच्चे ये शिकायत करते रहते हैं कि सुबह पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें नींद आती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप उठते ही बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पूरी तरह जगह होने से पहले ही आप पढ़ने लग जाते हैं। बॉडी तो पूरी तरह से तैयार ही नहीं होती पढ़ने के लिए। तो ये टिप आप ज़रूर आजमाएं, उठते ही पहले कुछ पानी पिएं, थोड़ा इधर उधर घूमें, उसके बाद पढ़ने बैठें। और फिर जब ये आप टिप आजमा लें, तब मुझे कमेंट में बताइए कि इसके बाद भी क्या आपको पढ़ते वक्त नींद आ रही है। अगर आप देर रात तक पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपकी नींद पूरी हो जानी चाहिए, वरना आप स्कूल कॉलेज में जाके झपकियाँ लेते हुए मिलेंगे। अगला टिप है कि पढ़ना कैसे है। जब आपको ये पता चल गया कि आपके कमज़ोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उन्हें कैसे तैयार करना है, तो उसके बाद है कि उनकी तैयारी कैसे करें। अगर आप एग्ज़ाम से तुरंत पहले ही तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट को प्रॉपर और सफिशिएंट टाइम देना है। कमज़ोर सब्जेक्ट्स और टॉपिक को एक्स्ट्रा टाइम देना है और एग्ज़ाम से पहले ही अपने टीचर्स, पेरेंट्स, ट्यूटर्स की मदद से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए। क्योंकि जिन टॉपिक को ज़्यादा मार्क्स और वो टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से याद करें जिनमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें अच्छे से याद करें। जो मुश्किल लग रहे हैं उन्हें रिवीजन के टाइम कीवर्ड्स में लिख कर देख लें, ठीक है। हैंड राइटिंग की चिंता ना करें, रिवीजन के वक्त आपको अपनी ही राइटिंग अपनी ही कॉपी में समझनी है, इतना ही बहुत है। पर स्पीड बढ़ाएं अपने लिखने की, और सिर्फ एक ही दिन में लिखने से स्पीड नहीं बढ़ेगी, इसकी तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए आपको। अगर आप रट्टा मारने के बजाय टॉपिक को अच्छे से समझेंगे
तो उसके बाद उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं और वो अच्छा इफ़ेक्ट भी डालता है एग्ज़ाम को चेक करने वाले के ऊपर। तो एक बात और आप ध्यान रखें कि जब आप किसी टॉपिक की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत आपको पता है कि ये मुझे याद है, तो उस पर ज़्यादा समय ना लगाएं। इसकी बजाय आप जो डिफ़िकल्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। डिफ़िकल्ट वाले टॉपिक को आप 2 बार याद कर लें उसी टाइम पे। तो टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, और टाइम टेबल बनाकर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका सिलेबस भी कम्प्लीटली रिवाइज हो रहा है, आपका सिलेबस आराम से पूरा हो रहा है, और आप रेगुलर पढ़ने की आपकी आदत भी बन गई है। तो टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, और इसमें अपने आप को आप अपने एल्डर्स की मदद ले सकते हैं टाइम टेबल बनाने में, अपने एल्डर्स ब्रदर और सिस्टर की मदद ले सकते हैं। तो अपने आप से आप अगला पॉइंट है कि जब आप टाइम टेबल बना लेते हो और उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करना शुरू करते हो, तो उसमें एक बदलाव आप रोज़ कर सकते हैं। वो ये कि आप जब रोज़ पढ़ने के लिए टाइम सेट करें, 2 से 5 मिनट का टाइम बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपने मान लो सोचा है कि आज मैं मैथ्स को 45 मिनट दे रहा हूँ, 45 मिनट मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो दूसरे दिन आप उसे 50 मिनट कर सकते हैं, तीसरे दिन आप उसे 55 मिनट कर सकते हैं। तो खुद को मतलब जब 45 मिनट होने वाले हो तो खुद को एक बच्चे की तरह समझाए, अरे मैंने 45 मिनट पूरे कर लिए, वेरी गुड, सिर्फ 5 मिनट और पढ़ना है, मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मेरा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपकी रेगुलर और ज़्यादा देर तक बैठने की आदत पड़ जाएगी और पढ़ने की भी आदत बन जाएगी। बच्चों, अगला पॉइंट है कि जब आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करके पूरा टाइम पढ़ाई कर लो, यानी आपने डिसाइड किया कि 45 मिनट पढ़ना है और वो 45 मिनट पूरे हो गए, या आपने 2 घंटे का टाइम पूरा कर लिया जो आपने पहले डिसाइड किया था कि आज 2 घंटे मुझे ये पढ़ना है, तो उसके बाद आप अपने आप को उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ने के बाद अपने आप को शाबाशी दो। खुद के लिए कुछ अच्छी लाइनें बोलो, जैसे एक्सीलेंट, आई हैव डन इट, आई एम द रियल हीरो, आई एम द विनर। और खुद को कोई गिफ्ट भी दो, और वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। आप अपनी मनपसंद आइसक्रीम खा सकते हैं, आप अपने मनपसंद कोई कार्टून देख सकते हैं, आप कुछ भी अपने मन पसंद कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए। और देखिएगा इसका ज़बरदस्त इफ़ेक्ट पड़ेगा आपको, खुद को इनाम देने का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा आपको। आप मोटिवेट रहेंगे अपने आप ही, और आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर कि आप भी कर सकते हैं। ठीक है। इससे अगला पॉइंट है कि अगर आप पढ़ते ही रहेंगे, बस खाने पीने का और खेलने का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, आपको टाइम टेबल भारी लगने लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप पढ़ने के बीच में ब्रेक लें, थोड़ा बहुत खेलें ज़रूर, थोड़ा बहुत इधर उधर टहलें। 2 घंटा सुबह पढ़ लिए तो बीच में दिन में खेलें ज़रूर। मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को इतना ज़्यादा दबाव में ना दें कि वो खेलना भूल जाए। उसको पेपर के दिनों में भी खेलने दें, एग्ज़ाम के दिनों में भी खेलने दें, ताकि वो स्ट्रेस फील ना करें। और कुछ देर खेलना उनके लिए ज़रूरी भी है, वो एक्टिव रहेंगे और फिर से एनर्जाइज हो जाएंगे अगली बार पढ़ने के लिए। तो बच्चों, ये थे आज के स्टडी, कुछ मेरे अपने आजमाए हुए स्टडी टिप्स। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सबके एग्ज़ाम कब से हो रहे हैं और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप अगर मेरी कही हुई बातों से सहमत हैं तो मुझे येस और नो लिख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबाइए। और एक बात और कहना चाहती हूँ बच्चों, ये कोई स्टडी टिप्स नहीं है जो अभी कह रही हूँ, वो ये है कि जब आप पढ़ने बैठें उससे पहले, तैयारी करने से पहले खुद को एक अच्छी सी स्माइल दें और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, उन बच्चों के बारे में सोचें जो आपकी तरह स्कूल नहीं जा पाते, जो कबाड़ी का काम करते हैं, खिलौने बेचते हैं, रोड पे बैठ के छोटा मोटा काम करके अपना पेट भरते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आप बहुत लकी हैं, बहुत ही लकी हैं कि आपको स्कूल जाने को मिल रहा है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ इतना ज़्यादा आतंकवाद है, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा फियर है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आप बहुत ही लकी लोगों में से हैं कि आप शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। तो इस बात को आप फील कीजिए कि आप कितने लकी हैं। आपको आपको पढ़ना चाहिए मन लगा के, क्योंकि पढ़ना ही वो चीज़ है जिससे आप दुनिया में कुछ चेंज ला सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को कुछ दे सकते हैं। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए और नहीं तो कुछ, कि वो आपके लिए कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं।
उनके सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ लीजिए। अगर आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने को तो उनके बारे में सोच कर पढ़ लीजिए कि वो कितनी मुश्किल से आपकी फ़ीस जुटा पाते हैं, कितनी मुश्किल से आपके लिए सारी तैयारियां करते हैं। तो उनके बारे में सोच कर पढ़िए, उन बच्चों के बारे में सोच कर पढ़िए जिनको ये मौका नहीं मिला है। आप जानते नहीं हैं बच्चों कि कुछ रोड पर बैठे हुए लोग जब स्कूल बसेस को देखते हैं तो उनके मन में ये अरमान उठता है कि काश वो भी अपने बच्चों को इसी तरह स्कूल भेज पाते। और कुछ बच्चों के मन में भी ये अरमान उठता है कि काश हम भी इसी तरह बस में बैठ के स्कूल जा पाते, हमारे पास भी स्कूल बैग होता, हमारे पास भी यूनिफॉर्म होती। वो लोग तरसते हैं। आप लोग बहुत लकी हैं। प्लीज़ प्लीज़ इस बात को फील कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे फोकस्ड। बाय।